अशोक जी आएंगे। उनका नमक खाया हराम कैसे तो पिछली बार जो वसुंधरा राजे की सरकार थी आंटी, तो नमक तो उनका भी खाया, फिर उनको क्यों हरा दिए? अशोक जी हमारे पड़ोसी है, अशोक जी का मकान पुराना यही है पास में ही। बिहार ई न्यूज में आपका स्वागत है। हम अभी जोधपुर जिले में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये वही पोल बूथ है जहां पे अभी कुछ देर पहले यहाँ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने अपना मतदान किया है। तो आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय इस चुनाव के बारे में। हाँ जी, ओम प्रकाश चंदेल। जी सर, परिचय अपना। ओम प्रकाश चंदेल, पूर्व पार्षद। पूर्व पार्षद कहाँ के पार्षद? यहाँ सरदारपुरा के। जी, तो आपको क्या लगता है इस बार किसका झुकाव किसकी तरफ है, जनता का झुकाव किसकी तरफ है? ऐसा है कि इतना काम अशोक जी ने किया है ना, इतनी योजनाएं लगाई है, 7 गारंटियां दी है। गारंटियों में महिलाओं को 10,000 रुपये साल का वादा किया है, 400 रुपये में गैस की टंकी देने का वादा किया है, 2 रुपये किलो किसानों की खाद खरीदेंगे, इंश्योरेंस 15 लाख का दिया है, उसको बढ़ाकर 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा कर दिया है। इन योजना की और लोगों का बहुत झुकाव हुआ है। तो सर आपको लगता है कि जो जनता राजस्थान की जनता है, हाँ, इन सारी योजनाओं को देखते हुए वोट करेगी या वो किसी और मुद्दे पर इसी के वोट करेगी? जितना ज़्यादा हो सके अशोक गहलोत को जिताओ, इनकी पार्टी को जिताओ, ताकि गरीबों का भला हो। दूसरी पार्टी वाले बीजेपी वगैरह गरीबों का कोई भला नहीं करते हैं। गरीबों का तुमने क्या किया? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। मैं यही निवेदन करूं। हमारे नहीं बने, हम बना देखो नहीं पता। वोट दिए आप चाची? वोट डाल दिए? बनी को नहीं का काल यार को बैठे। ये लो बेटा, चलो। पर्ची आई और को नहीं। हाँ, और अशोक जी कहते हैं कि सब लोग, एक मिनट भाई, अशोक जी कहते हैं, इनको थोड़ा सा बता दीजिए। बेटा हेलो, मैं आऊँ। अशोक जी कहते हैं वो थोड़ा हेल्प कर दीजिए। प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, वोट हर आदमी को देना चाहिए। आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल। क्या लगता है किस बार आ रही है? लगता तो क्या, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या आपने लगता है। किसको वोट किया? हमारे तो वही है, कांग्रेस सरकार। क्यों, ऐसा क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को ही जिताना चाहिए? बिल्कुल, कांग्रेस जैसी सुविधा हमारे जोधपुर में तो कहीं हुई नहीं। जोधपुर वाले कभी भी चाहे अशोक जी से जाके मिल सकते हैं। बाकी दूसरा जो सीएम बना है, कोई जोधपुर वाला बच्चा नहीं जानता सीएम हाउस कहाँ था। अशोक जी के मुख्यमंत्री बनने पर ही जोधपुर वाले जानने लगे अशोक जी सीएम हाउस वहाँ है। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। क्या लगता है आपको? लगता है यही है, कांग्रेस सरकार का यहाँ भारी पड़ेगा। बस कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस सरकार ही आने वाली। सरदारपुरा से कांग्रेस आगे चल रही है, आपको यही लगता है? हाँ, सरदारपुरा में कांग्रेस आगे चल रही है। सर आपको लगता है कि सरदारपुरा से कांग्रेस बढ़त बनाए? मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ, कांग्रेस वो बीजेपी वाले की जमानत जब्त नहीं हो जाए। आपने वोट किया सर? हाँ जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस सरकार जीतेगी साहब। कांग्रेस जीत रही है। मैम आपने वोट किया? हाँ, हमने किया। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस सरकार। सरदारपुरा से कौन आगे निकल रहा है? कांग्रेस निकलेगी। और हमारे इधर तो अशोक जी आएंगे। आपने वोट कर लिया? हाँ, वोट कर दिया सर। आपने वोट किया? मैंने वोट कांग्रेस को किया है, और हमारे यहाँ महामंदिर सरदारपुरा क्षेत्र के अंदर चाहे फर्स्ट वोट हो या लास्ट वोट हो, वो कांग्रेस को ही देते हैं। और मुझे उम्मीद है पूरे राजस्थान के अंदर 200 सीटों में से 156 सीटें के आने की पूरी उम्मीद है। तो हमने यहाँ पर जितने लोगों से बात की, लगभग सारे के सारे कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस को ही, अशोक गहलोत साहब को ही वोट करने वाले निकले। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से सीट उनका, ये विधानसभा उनका विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के सारे लोग अशोक गहलोत जी को वोट कर रहे हैं? ऐसा है सर कि उन्होंने अपने बहुत रखी है, हर आदमी से अपना समझा, इसलिए अपनापन रखा। तो माँ मिंदर उनका रहवास है, यहाँ से जाए जन्म में थोड़ा पीछे में आए नहीं वापस, और वो माँ मिंदर का जन्म है। और अरे ठहर जा भाई, तू बच बोल जा। और माँ मिंदर के जय जन्म में हुए हैं, और सब जगह उनका ऐसा है कि वो अपना तो समझते हैं। कहीं भी गरीब आदमी गाड़ी रोकावे तो रुक जाते हैं, इशारा दे दो, गाड़ियाँ चल रही है, फिर भी कोई कहे तो भी रुक जाते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या दुख दर्द है सब सुने ही करते हैं। इसलिए लोग माँ मिंदर वाले पूरे उनके साथ हैं। सर क्या लगता है आपको, वोट किया आपने? वोट किया है। अशोक जी ये दिखावा है केवल, माँ मंदिर के जाए जन्म में है। इनके पिताजी यहाँ रहते थे, 5 सालों में वापस कभी मुंह नहीं करते इधर। आपको क्या वार्ड का ये माँ मंदिर का आपको क्या लगता है सरदारपुरा सीट से कौन आगे निकल? महेंद्र राठौड़।
महेंद्र राठौड़। अशोक गहलोत जी का क्या पोजीशन लगा? अशोक गहलोत जी कभी वार्ड से जीते नहीं है, कभी आगे रहे नहीं है और अब की बार भी नहीं रहेंगे। सर इनके आरोप पे क्या बोलना चाहेंगे आप? ये मिथ्या आरोप लगाते हैं, इनके आरोप में दम नहीं है। किस बात का दम है? आप बता दो कि मेरे को कि ये क्या 5 सालों में कितनी बार आए और कितनी बार महामंदिर का क्या विकास किया इन्होंने बताओ। ये बीजेपी के लोग हैं। महामंदिर का क्या विकास हुआ? महामंदिर में कांग्रेस ने क्या विकास करी है? महामंदिर में एक मानसागर, महामंदिर धानमंडी में एक मानसागर का पार्क बनाया, पूरा मानसागर इतना बड़ा पार्क बना, पार्क बनाया तो और ये पीयूसी है हॉस्पिटल, इसको 50 करोड़ लगा के बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है यहाँ मानसागर पार्क के पास। मानसागर तो तालाब को जनता आरोप लगा रही है कि यहाँ पर बाथरूम तक बना नहीं है। सार्वजनिक तालाब था, उसको बूर के इन्होंने वो गार्डन बना दिया। तालाब था तो उसका क्या? बिल्कुल गंदगी थी, लोग टॉयलेट करते थे, तो गंदगी उसके लिए वो गंदगी को बूर के उन्होंने बड़ा घूमने के लिए बनाया है। सार्वजनिक जमीन थी। ऐसा मंजर था वहाँ पर, मच्छर अगर हो रहे किसी थे। ने देखो आए दिन वहाँ हर साल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो भी बीमारी होती ना उस तालाब तो की इसको वजह से। साफ कराने का काम किन्होंने अशोक जी ने माँ मंदिर में सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत काम किया। जब हम वो बन रहा था, हम वहाँ वॉलीबॉल खेल रहे थे जी। तो साहब को पता चला कि ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तो साहब ने बिल्कुल हमें मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं खेलोगे। जो भी बुजुर्ग आएगा उस बुजुर्गों के लिए यहाँ वॉक करने के लिए जगह है, खेलने के लिए नहीं, खेलने के लिए और भी ऑक्सीजन मिलेगी वहाँ। सर जहाँ तक इन्होंने बताया कि ये सारी व्यवस्था अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है, फिर आप क्या अशोक कहना जी चाहेंगे? के द्वारा की गई है, मान लिया अशोक जी द्वारा की है। जमीन किसकी थी? नाथ जी की थी, सार्वजनिक जमीन थी। उसको आपने तालाब को बूर के ये भाई जी का तालाब का उसको पर्यटन स्थल क्यों बनाया? ये पर्यटन स्थल बना सकते हैं। आज मैं बताऊँ आपको, सर हल्ला नहीं करते यहाँ पे किसी चुनाव हजारों बुजुर्ग डेवलप कर सकते हैं। हजारों बुजुर्ग अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सब अशोक जिंदाबाद। ये बीजेपी लड़े। पोलिंग बूथ है। आज उस जगह पे सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक, टाइमिंग भी फिक्स है पार्क का, सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक और शाम को 5 से 10 बजे तक हजारों लोगों को शुद्ध हवा, ऑक्सीजन वगैरह सारी मिल रही है। और घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है मानसागर। पूरे महामंदिर में ऐसा गार्डन नहीं होगा। आप सुबह वहाँ कभी भी आप अपना इंटरव्यू कर सकते हैं। हजारों लोग जो बीमारी से ग्रस्त है वो भी आके वहाँ धीरे धीरे अपना वॉक करते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब आप उस सर आपने वोट किया? वोट कर लिया आपने? आपने वोट कर लिया। क्या लगता है इस बार? वो खुद घूमने आ रहे हैं सीएम साहब, कौन से सीएम साहब? अशोक जी गहलोत साहब है हमारे। आपको लगता है आपको कहीं ये चुनाव मारवाड़ की दशा और दिशा तय करेंगे।